एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में की अगर हम बात करें, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी कर रहे थे। हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ चुके थे, उसके बाद प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी कर रहे थे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, कीटो से भी लेस रिएक्टिव होता है, हाइड्रोक्सी से भी लेस रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड से भी लेस रिएक्टिव होता है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक एसिड ग्रुप होता है, एक एमीन ग्रुप होता है, या अदर ग्रुप मान लीजिए कुछ भी, एक एसिड ग्रुप होगा, एक अदर ग्रुप होगा। और लेकिन हमें जो रिएक्शन करानी है अदर ग्रुप के साथ करानी है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करानी है, तो एसिड को प्रोटेक्ट किया जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप द्वारा। और ऐसा कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं जो एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मेथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, एथिल क्लोराइड होता है, मेथिल क्लोराइड होता है, जो एस्टर तथा एस्टर बनाते हैं या कीटो कंपाउंड बना लेते हैं, ये भी एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे CH3OH मेथिल क्लोराइड के एथिल अल्कोहल के बाद मेथिल एसीटेट बनता है, और एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, एथिल एसीटेट बनता है, मतलब एस्टर बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका यूज भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको डीप्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम मेथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल या मेथिल क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम इस तरीके के जो प्रोटेक्टिव ग्रुप होते हैं, इस तरीके के प्रोटेक्शन ग्रुप का यूज करते हैं जो इजीली डीप्रोटेक्ट हो जाते हैं। किस तरीके के प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं? जो इजीली डीप्रोटेक्ट हो जाते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है ना, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड होता है। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की अगर हम बात करें, ये सबसे फेवरेबल, सबसे सुटेबल है प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है एमिनो एसिड के लिए, सबसे फेवरेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। तो हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, हमने क्या क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पर। When acid group protect, then it will be mostly convert into ester। उसने कहा कि जब एसिड ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है तो ये ज्यादातर एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। Therefore, ester behave as a protecting group for acid group। इसने कहा कि जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो एसिड जो एस्टर बनते हैं वही प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगते हैं, जो एसिड के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगते हैं। एग्जांपल में उसने दिया, व्हेन मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल या हैलाइड या एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड या एथिल हैलाइड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म द एस्टर, बट deprotecting is very difficult, therefore it is not used for protecting। वही जो चीज मैंने बताई ना कि एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल या एल्किल हैलाइड का यूज भी एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनको डिप्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, इसका प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए यूज नहीं करते हैं हम। सबसे कॉमन एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड होता है, जो एसिड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल दे दी उसने, मेथिल अल्कोहल के साथ एस्टर बना, एथिल अल्कोहल के साथ एस्टर बना, एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, RCOOH5 एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात करें कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एमिनो एसिड के साथ फॉर एसिड ग्रुप की बात करें, एसिड ग्रुप रिएक्ट विद टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है तो टर्शियरी ब्यूटिल एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब एसिड को प्रोटेक्ट किया जाता है, फॉर्मेशन तो सिर्फ एस्टर का ही होना है, एथिल अल्कोहल के साथ भी एस्टर बन सकता है, एथिल क्लोराइड के साथ भी, एल्किल हैलाइड के साथ भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो फेवरेबल नहीं हो रहा है, उनको डीप्रोटेक्ट करने में थोड़ा एनर्जी की ज्यादा नीड होती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को इजीली डीप्रोटेक्ट कर लिया जाता है, इसलिए टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का यूज किया जाता है। इसमें कोई और सा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन अब उस फंक्शनल ग्रुप के साथ हम करा सकते हैं। एसिड ग्रुप को यहाँ पे हमने प्रोटेक्ट कर दिया, इधर चेन के साथ कोई अदर ग्रुप जुड़ा होता, अमोनिया जुड़ सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जुड़ सकता है, या कोई अदर ग्रुप जुड़ सकता है जिसके साथ हमें रिएक्शन पॉसिबल करानी होती है। तो हम बात करें यहाँ पर हमने जो क्या कहते हैं उसको, मैकेनिज्म दिखा दीजिए।
मैकेनिज्म में कुछ और नहीं दिखाना है, सिर्फ CO पे नेगेटिव आएगा, H पे पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा, सी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, COCO पे नेगेटिव चार्ज, तो ये ठाके बॉन्ड बना लेंगे। मैकेनिज्म में ये है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने अदर एग्जांपल ले लिए, जो अभी हमने एलिफेटिक कंपाउंड लिए थे, हमने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिए। मान लीजिए बेंजीन क्लोराइड भी हो सकता है, बेंजीन अल्कोहल भी हो सकता है। बेंजीन अल्कोहल तथा बेंजीन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर भी एस्टर का फॉर्मेशन कर दे, बेंजोएट, एथिल बेंजोएट, CH5COO CH3, एथिल बेंजोएट, मेथिल बेंजोएट, तो ये एस्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये भी एक तरीके के एसिड के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रिंग सिंथेसिस की अगर हम बात करें, रिंग सिंथेसिस मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं, जो प्लेलिस्ट है ना, जब जो चैनल में है, प्लेलिस्ट में रिंग सिंथेसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो रिंग सिंथेसिस की स्टडी आप उसमें कर लोगे।